प्राचीन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य अपनी वीरता के साथ साथ अपनी पारलौकिक शक्तियों के लिए भी विख्यात थे। एक बार वे अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले और रास्ता भटककर एक ऐसे वन में पहुंच गए जहां सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। इस जंगल को मायावन कहा जाता था, जहां हवाओं में फुसफुसाहटें और पेड़ों की हिलती शाखाओं में अदृश्य आकृतियां महसूस होती थीं। जंगल के बीचों बीच विक्रमादित्य की नज़र एक धुएं के गुबार पर पड़ी। वहां एक अघोरी साधु जलती चिता के पास साधना कर रहे थे। राजा ने जब उन्हें प्रणाम किया तो साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, राजन, तुम्हारा यहाँ आना संयोग नहीं है। इस वन की गहराई में एक प्राचीन मंदिर है जिसे तिलिस्मी कालचक्र कहा जाता है। वहां एक राजकुमारी सदियों से पत्थर बनकर कैद है। साधु ने बताया कि उस राजकुमारी को एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था। उसे मुक्त करने के लिए रुद्र अस्त्र नामक एक जादुई तलवार की आवश्यकता थी, जो केवल वही व्यक्ति उठा सकता था जिसने कभी अन्याय न किया हो। विक्रमादित्य ने उस तलवार की खोज में आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वे जंगल के और भीतर गए, रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गईं। रास्ते में एक ऐसा झरना मिला जिसका पानी ऊपर की ओर बह रहा था। जब राजा ने उसे छुआ तो वो पानी जमकर कांच की तरह सख्त हो गया। जंगल के पुराने बरगद के पेड़ों से डरावनी हंसी और पहेलियां सुनाई दे रही थीं। अचानक राजा पर अदृश्य तीरों से हमला हुआ, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी फुर्ती से सबको नाकाम कर दिया। अंत में वे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिला के भीतर एक नीली रोशनी वाली तलवार धसी हुई थी। यही वो रुद्र अस्त्र था। जैसे ही विक्रमादित्य ने तलवार की मूठ पकड़ी, पूरी धरती कांपने लगी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और सत्यनिष्ठा के साथ तलवार खींची। तलवार के बाहर निकलते ही एक तेज गड़गड़ाहट हुई और मंदिर की गुप्त गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के भीतर एक ऊंचे सिंहासन पर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बैठी थी। उसकी आंखों में अभी भी वह भय अंकित था जो उसने सदियों पहले महसूस किया होगा। विक्रमादित्य ने जैसे ही अपनी तिलिस्मी तलवार को उस मूर्ति के मस्तक से छुआया, एक दिव्य प्रकाश फैला। धीरे धीरे पत्थर की परतें पिघलने लगी और वो मूर्ति एक जीती जागती स्त्री में बदल गई। तभी गुफा में वो तांत्रिक प्रकट हुआ और उसने अपनी काली शक्तियों से हमला किया। लेकिन विक्रमादित्य के पास अब वो दिव्य तलवार थी। एक संक्षिप्त और भयानक युद्ध के बाद राजा ने तलवार के एक ही वार से तांत्रिक की माया का अंत कर दिया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को लेकर वापस उज्जैन आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वो तिलिस्मी तलवार हमेशा के लिए उनके शस्त्रागार की शोभा बनी, जो आज भी उनकी वीरता की गवाह है।